नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, एसिड अल्कलाइन का महत्व। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का पीएच लेवल होता है, जिसकी नॉर्मल रेंज 7.35 टू 7.44 मानी जाती है। यानी कि अगर हम कहें 7 जो है वो न्यूट्रल माना जाता है। अगर इसकी जो रेंज को माना गया है वो 1 से लेकर 14 तक माना गया है। जैसे मैंने बताया, ब्लड का पीएच लेवल 7.35 टू 7.44 और 7 न्यूट्रल। यानी कि अगर ये 7 से नीचे की साइड आता है 6, 5, 4, 3, 1 या ये होता है एसिडिक साइड। अगर ये बढ़ जाता है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जाता है तो ये अल्कलाइन साइड हो जाता है। अगर किसी की बॉडी के अंदर स्टिफनेस हो जाती है, जकड़न हो जाती है, या अगर हम कहें कि मसल्स टाइट हो जाती हैं, तो इसको हम अल्कलाइन डिजीज में काउंट करते हैं। अगर मसल्स लूज हो जाती हैं तो उसको हम एसिडिक में काउंट करते हैं। जितने भी अगर हम बात करें पीएच लेवल की, ये जो होता है 7.35 टू 7.44, ये ब्लड का पीएच लेवल होता है। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको एक नापने की एक इकाई है जिसको हम पावर ऑफ हाइड्रोजन के माध्यम से मापते हैं। अब बात आती है कि कौन से ऐसे फल हैं जो एसिडिक है और कौन से ऐसे फल हैं जो अल्कलाइन हैं। अगर किसी की बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई है तो उसको एसिडिक फल नहीं खाने चाहिए, उसको अल्कलाइन वाले फल सब्जियां खाने चाहिए। जितनी भी पानी वाली फल और सब्जियां हैं वो सब अल्कलाइन फूड्स में आती हैं। और जैसे कि खरबूज, तरबूज, खीरा, पपीता, ये अल्कलाइन फूड्स हैं। एसिडिक फूड्स वो होते हैं जो खट्टे से मीठे बनते हैं, जैसे कि आम, सेब, ये एसिडिक फल में आते हैं। और जो फल फीके से मीठे बनते हैं, जैसे चीकू, पपीता, ये पहले फीके होते हैं, फिर अल्कलाइन में ये इसमें पानी की मात्रा हो जाने के कारण से, यानी कि फीके से ये मीठे बन जाते हैं, तो इसको हम अल्कलाइन फूड्स में देखते हैं। यानी कि ये एसिडिक और अल्कलाइन है। जिनको एसिड बढ़ा हुआ है बॉडी के अंदर उनको एसिडिक फूड्स नहीं लेने, और जिनको अल्कलाइन बढ़ा है उनको अल्कलाइन फूड्स नहीं लेने। अब हम चेक कैसे करें कि किसी का एसिड अल्कलाइन बढ़ा हुआ है, तो आइए जानते हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार से पकड़ना है और जो रिंग फिंगर होती है उसका सेकंड जॉइंट, ये जॉइंट्स, इनको दोनों को हमें समान प्रेशर से दबाना है। देखेंगे इस प्रकार से दबाना है और पेशेंट को पूछना होता है कि आपको दबाने से चुभन दर्द किधर ज्यादा है। यानी कि उन्होंने कहा कि इधर चुभन दर्द ज्यादा है तो इसका मतलब इनका अल्कलाइन बढ़ा हुआ है, और इन्होंने कहा कि इधर इनको चुभन दर्द ज्यादा है तो इनका एसिड बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये इनका लेफ्ट साइड है और ये इनका राइट साइड है। अब हमें ये स्पाइन है, स्पाइन का ये जो नीचे वाला भाग है, जो लंबर वाला पोर्शन होता है, ये रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है, इसके इधर हमें इस प्रकार से चुभाना या दबाना है, और ऐसे ही इधर चुभाना दबाना है। ये किडनी का फंक्शन होता है। हमारे शरीर में 2 किडनी होती है, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड। इसके आधार से हम पता लगाते हैं कि इनकी बॉडी में एसिड बढ़ा है, अल्कलाइन बढ़ा है। फिर हमें पेशेंट को पूछना है कि दबाने से आपको चुभन दर्द इधर ज्यादा है या इधर ज्यादा है। अगर इन्होंने कहा कि इनको चुभन दर्द इधर ज्यादा है, यानी कि इनका लेफ्ट साइड है, इसका मतलब इनका एसिड बढ़ा हुआ है। और अगर इनको इधर चुभन दर्द ज्यादा है, इसका मतलब इनका अल्कलाइन बढ़ा हुआ है। जैसा अभी हमने हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से चेक करना सीखा, और ऐसे ही हमने बैक पर कुछ पॉइंट दबाकर चेक करना सीखा। अगर ये दोनों समान आता है, यानी कि पेशेंट ने कहा कि उसको ना लेफ्ट में दर्द है ना राइट में दर्द है, दोनों इक्वल है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आपका एसिड और अल्कलाइन बैलेंस है, आपको कोई इस प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर किसी का एसिड बढ़ा हुआ आया तो उसको हम ब्रीदिंग क्रिया के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। ठीक करने का तरीका आप जाने। जिसका एसिड बढ़ा हुआ है उसको नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है और तेजी से छोड़नी होती है, और उसको हा कहकर छोड़नी है। करने का तरीका देखें। नाक से लंबी गहरी सांस ली, इस प्रकार से
करना है और लगभग शुरू में 10 बार करना है और इसको हम बाद में बढ़ा सकते हैं, 10-10 के 10 राउंड तक हम कर सकते हैं। इससे जो आपकी बॉडी में एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई है और जिसके कारण से आपको बहुत रोग आ रहे हैं, वो केवल ब्रीदिंग क्रिया से ठीक हो सकते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी पहचान होती है, हाथ को हम इस प्रकार से उल्टा करते हैं और जब हम हा करके सांस छोड़ते हैं तो ये सांस गर्म होती है, यानी कि एसिडिक होती है। ऐसे ही अगर किसी की बॉडी में अल्कलाइन बढ़ा हुआ है, जिनको भी अल्कलाइन की प्रॉब्लम होती है, देखा जाता है कि उनको राइट साइड में पेन होगा और जिनको लेफ्ट साइड में पेन है, देखा जाता है कि उनका एसिड ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब जिनका अल्कलाइन बढ़ा हुआ है उनको हू करके सांस छोड़नी है। देखेंगे, नाक से लंबी सांस ली, जैसे कि हम किसी पाइप में फूंक मार रहे हैं, और ये जो सांस होगी हमारी, ये ठंडी सांस होगी। इस तरीके से हम एसिड को और अल्कलाइन को बैलेंस कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव ये तरीका रहता है। जब भी दिक्कत होती है, देखा जाता है कि जब एसिड और अल्कलाइन इनबैलेंस होता है, इनमें इन असंतुलन हो जाता है, तो हम रोगी हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना एसिड अल्कलाइन चेक करना है। चेक करने का बहुत आसान तरीका, अगर आप लैब में जाएंगे तो आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं और ब्लड टेस्ट के द्वारा आपका ये टेस्ट होता है, और यहाँ आपको केवल कुछ पॉइंट दबाने और आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका एसिड बढ़ा है और अल्कलाइन बढ़ा है। जब आपका एसिड बढ़ा है तो आपको एसिडिक वाली चीजें नहीं लेनी, अल्कलाइन वाली लेनी है। अल्कलाइन बढ़ा है तो अल्कलाइन वाली नहीं लेनी, एसिड वाली लेनी है। और इस प्रकार से आपकी बॉडी बैलेंस हो जाएगी। साथ में ये ब्रीदिंग क्रिया करेंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको जो भी परेशानी है उसको क्लियर करने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो फ्यूचर में हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।